अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लेडीज़ के बारे में है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है उसको कैसे लूज़ किया जाता है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये खुशी की बात है, मगर जब वो वेट गेन करती है तो कुछ लोग 15 से 20 किलो वेट जो है वो गेन कर लेते हैं। बेबी डिलीवर हो जाता है तो सबसे बड़ी फिक्र जो रहती है वो वेट दोबारा से कैसे कम किया जाए। तो 5 से 6 किलो तो वज़न फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। जो बाकी का वज़न होता है उसको कैसे कम किया जाए? उसको फ़ौरन आपने कम नहीं करना। एक वज़न जो है वो 9 महीने तक आपने पुट ऑन किया, यानी ऐसा-ऐसा से आपने उसको 9 महीने तक किया, फिर आप फ़ौरन उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप अपनी एनर्जी ख़त्म कर देंगे अगर आपने ऐसा किया। आप अपने बच्चे के लिए एनर्जिक नहीं रहेंगे, बच्चे को पाल नहीं सकेंगे अगर आपने कुछ ज़्यादा किस्म की डाइटिंग कर ली या डाइटिंग कर ली। डाइटिंग तो आपने बिल्कुल करनी ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि बच्चे को अगर दूध नहीं पिलाएँगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मदर फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बच्चा वायरल बीमारियों से महफूज रहेगा और माँ के जो इतने ज़्यादा हार्मोन इंक्रीज़ होते हैं, जब वो मदर फीड करवाती है तो उसके बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो उसके ज़रिए से डिक्रीज़ होते हैं। तो ये आपके वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका बच्चा जो है उसके पलने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी साथ में करवाएँ। अब कैसे हो सकता है कम वज़न? अगर हमारा वज़न बढ़ गया है तो हम कैसे उसको कम कर सकते हैं? हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के बाद कुछ ऐसी सपोर्टिव मेडिसिन है जिसके ज़रिए से हम वज़न जो है वो दोबारा उसी जगह पर ला सकते हैं जहाँ पे हमारा वज़न कम हुआ था। सबसे पहले तो एक ये बात है कि आप नाश्ता कभी स्किप नहीं करेंगे और रात के खाने का टाइम जो है वो 7 से 8 के दरमियान में होगा। ये स्पेसिफिक लॉक है अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं। अगर आपने ये लॉक लगा लिया और बीच का जो है अगर वो आगे पीछे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाता है तो फिर भी वो आपके लिए बहुत जो है वो सपोर्टिव रहेगा। आपने पानी जो है वो पीते रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, डायरी की चीज़ें नहीं खानी है और पैक्ड चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि कोक है, 7 अप है या इस तरह की जो चीज़ें पैक की सूरत में मिलती हैं, जैम मिलते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं खाएँगे। आप जो कुछ भी होगा घर का फ्रेश बना हुआ वो खाएँगे। अगर आप 3 पोर्शन में खाना खाती हैं, तो आप उसको 6 पोर्शन बना लें। जैसे ही आप खाना जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके खाएँगी तो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। जब डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका वज़न कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप थोड़ी बहुत वॉक करेंगी, खाना आप कभी भी कोई भी मील आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप डाइट पे नहीं जा सकती हैं, तो बगैर डाइटिंग के ही आपका वज़न कम हो जाएगा। फ्रिज का पानी आपके लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। आप ने अगर प्रेगनेंसी के बाद वज़न कम करना है, तो आप जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लें और फ्रिज का पानी अगर आप नहीं छोड़ती हैं, तो आपका वज़न कभी कम नहीं होगा। फ्रिज का पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रेविंग वाली चीज़ें हैं, लेज़ हो गए, पापड़ या ये जो खाते हैं चटपटी चीज़ें, उसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। घर में उसको लाना ही नहीं चाहिए, कहीं देकर आप उसको खाने ना लगें। आप जूस नहीं ले सकती, चाहे फ्रेश जूस भी है, कभी अगर मूड हुआ तो ले सकती हैं, प्रॉपर आप उसे नहीं ले सकती, क्योंकि आप जो पूरा फ्रूट है उसको खाएँगे, जो इसका फाइबर है आपके अंदर जाएगा, आपके पेट को नीट करेगा, आपकी चर्बी जो है उसको मेल्ट करेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप जूस जो है वो नहीं लेंगी, आप फ्रूट लेंगी। शहद और नींबू और गर्म पानी जो आम सादा लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता है, तो अगर आप वो रोज़ शुरू कर लेती हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पानी पीना चाहती हैं, तो आप एक बॉटल लेंगी और बॉटल के अंदर गर्म पानी लेंगी और जो थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा नॉर्मल गर्म जो होता है, आप उसको इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और साथ में आप एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब ये थी मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत। उसके बाद इसकी होम्योपैथी की मेडिसिन कौन-सी होती है? होम्योपैथी की मेडिसिन मैंने मोटापे के लिए आपको पहले बताया था कि फ्यूकस और साथ में फेडोलाका बेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आप लेंगी ही, मगर आपका वज़न ख़ास तौर पर अगर ऊपर का वज़न बढ़ गया है और
आंखें पतली हैं और पाँव पतले हैं, तो ऐसी सूरत में अमोनियम नाइट्रेटम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कल्केरिया कार्ब के साथ वो ले सकती हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म पर दाने निकलते हैं और पीरियड आपके नॉर्मल नहीं रहते और रंग भी आपका गोरा है और आप फैटी भी हैं, तो उसके लिए ग्रेफाइटस आप ले सकती हैं। और कल्केरिया कार्ब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर लेंगे 1 एम में शुरू में। जैसे ही आप स्टार्ट करने लगते हैं अपनी मेडिसिन को, तो सबसे पहले कल्केरिया कार्ब 1 एम 2 हफ्ते में एक बार आप लेंगी। वो फिर आगे इसी तरह रिपीट करती जाएंगी। जो भी मेडिसिन आपके मुताबिक हो, अकॉर्डिंग टू योर साइज, आपका स्टाइल है या आपका जो पैटर्न है बॉडी का, उसके मुताबिक आप उसको जो मेडिसिन आप लें, मगर साथ में कल्केरिया कार्ब 1 एम 15 दिन के बाद आप ज़रूर उसको रिपीट करेंगी, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ट्रिम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप उसको ले सकते हैं। वो मैं यहाँ पे उसकी तस्वीर भी लगा दूंगी और बाकी जो मेडिसिन है उनकी तस्वीर भी लगा दूंगी। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये चीज़ें जो हैं इनको फॉलो करें। और साथ में आप ये 2 से 3 मेडिसिन जो आपका साइज है, जो जिस तरह के आप मोटे हैं, इस तरह की अगर आप इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपका वज़न जो है वो तेज़ी से गिराएगा। मगर आपको बहुत तेज़ी से वज़न गिराने की ज़रूरत नहीं, कम से कम 6 माह आपको लगेंगे और आप बिल्कुल पहले वाले वज़न पे आ जाएंगी। आपकी हड्डियाँ खोखली नहीं होंगी और आपको बच्चे को पालने के लिए आपके अंदर एनर्जी भी रह जाएगी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये हिदायत दी जाती हैं या जो सीजर होते हैं, ये जिनके ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं उसके लिए। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, तो आप अपनी डिलीवरी के पूरे 1 महीने के बाद ये सब शुरू कर सकती हैं। और अगर आपकी डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से आपका बच्चा हुआ है, तो आप 2 से 3 महीने के बाद ऐसा-ऐसा ये सब कुछ प्रोसेस शुरू कर सकती हैं। ये आपके लिए सबके लिए सेम मेडिसिन है, अलग से कुछ भी नहीं। और जो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो भी सबकी सेम है, उसको सेम फॉलो करें। ओके, अगर आपको ये पसंद आया हो, तो ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।